जैसा कि ये मेरा ये ऑनलाइन लेक्चर का प्रथम आप सभी के द्वारा जो एक मौका दिया, इस मौके के लिए आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जैसा कि आज ये जो जो हमारे दैनिक जीवन में एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरे करने के लिए हमारा एक सतत प्रयास है। हमारे दैनिक जीवन में औषधीय पौधों का जो शक्तिवर्धक इम्यूनिटी पावर्स होता है, उसके संदर्भ में मैं शुरुआत करता हूँ। ये एब्स्ट्रैक्ट शरीर को नेव रखने के लिए मेडिसिनल प्लांट का अत्यधिक महत्व होता है। कुदरत द्वारा दिए गए वरदान के रूप में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसमें भोजन संबंधी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला हो, आदि को बनाने में प्राइमेट में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। औषधि पौधे ही नहीं बल्कि यह एक आय का जरिया भी है। हमारे शरीर को नेक बनाए रखने के लिए पौधों का अत्यधिक योगदान है। भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद, पुराण, रामायण तथा महाभारत में साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जड़ी बूटियों के माध्यम से हनुमान ने भगवान श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण की औषधि के माध्यम से जान बचाई थी। भारतीय संस्कृति पद्धति में मानव उपचार अमल में लाया जाता है। जंगल में अनेक तरह के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जबकि हर एक पौधा एक औषधीय पौधा होता है। पौधे में औषधीय गुणों के आधार पर पौधों की पूजा की जाती है। प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य चरक एवं धन्वंतरी ने औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों के उपचार हेतु तरह तरह के उपचार हेतु अनेकों किताबों की रचना की है। उन किताबों के आधार पर वेद के शास्त्रों के आधार पर श्लोकों के शास्त्रों में ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है, जिसमें 700 पौधों के अंतराल में सर्वप्रथम इसका कलेक्शन करके अध्ययन किया गया था, जो मानव के एक उपयोगी और औषधियों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद हम थोड़ा इसके प्रचार पर जो हमारा इसका परिचय देते हैं कि हमें औषधीय पौधों की क्यों जरूरत पड़ेगी, अगर है क्या, कहाँ से पैदा होता है। इसका सर्वप्रथम मैं परिचय करता हूँ कि जो हमारा दैनिक जीवन है, हमारा एक प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वनस्पति विज्ञान है एक प्राकृतिक विज्ञान है, और प्राकृतिक विज्ञान को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। प्रथम भौतिक विज्ञान, दूसरा जैविक भौतिक। भौतिक विज्ञान का संबंध प्रकृति में उपस्थित अजीवित वस्तुओं से है, जबकि जैविक विज्ञान का जो संबंध है प्रकृति में उपस्थित जीवों और स्वरूपों से होता है। जैविक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत पौधों की आकार की और जिसको आकार की और उसकी एनाटॉमी आदि को वर्गीकरण करके उसके आनुवंशिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अध्ययन किया गया है। इसके साथ में मेडिसिनल पौधों के थोड़ा सा हम उसके ब्रीफ हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं। इतिहास में बातें कही गई हैं कि जो वनस्पति है, वनस्पति शास्त्र है, और वनस्पति शास्त्र का जो इतिहास है बहुत पुराना इतिहास है। प्राचीन काल से मनुष्य ही पौधों पर निर्भर रहा है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि आदि के लिए पौधों का उपयोग करता रहा है। इजिप्टियन एवं एसेरियन लोगों ने सर्वप्रथम कृषि और कृषि वाले पौधे और फल वाले पौधों के बारे में और विभिन्न प्रकार की जानकारियों, उनमें विभिन्न प्रकार के स्थानों को रिकॉर्ड किया है।
हमारे महान दार्शनिक वैद थे, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा भारतीय ऋषि मुनियों ने वेदों में वनस्पति विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान माना गया है और माना जाता है। प्राचीन काल में भारत में ये भी देखा गया है कि जब 2000 वर्ष बीसी के पूर्व में जो अथर्ववेद में बहुत से औषधीय पौधों का अध्ययन किया गया, जिसमें महर्षि पाराशर हुआ करते थे। पाराशर ऋषि ने 1320 बीसी में एक अपनी पुस्तक जिसमें पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद नामक पुस्तक में इन्होंने 14 प्रकार के वनों एवं पौधों एवं उनकी मॉर्फोलॉजी एवं उसकी एनाटॉमी का वर्णन किया है। सुकरात एवं अरस्तु ने बॉटनी के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिससे थियोफ्रास्टर बॉटनिकल फादर माने जाते हैं। थियोफ्रास्टर के वनस्पति विज्ञान के इतिहासकार ही नहीं, बस एक वो इतिहास नहीं बल्कि वो वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि जो अरस्तु का जो समय से ही प्रारंभ हुआ, जबकि थियोफ्रास्टर ने सर्वप्रथम पौधों की उसकी बनावट क्षुब्ध वृक्ष, छोटे क्षुब्ध शाख में वर्गीकृत किया था। थियोप्लास्ट प्लेटो एवं अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में पौधों पर अध्ययन किया और उनकी वनस्पति जगत का पिता कहा गया। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटम में लिखा है कि जो पौधे होते हैं इसकी एनाटॉमी एवं मॉर्फोलॉजी के आधार पर 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय श्रेणियों में ने क्लासिफाई किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नामक पुस्तक में 450 कृषि वाले पौधों का प्रथम अध्ययन किया गया था और बताया था कि यदि इसके क्लैरिफाई ना करके और उनका एक मर्ड रूप, चार्ट रूप और उसका रिकॉर्डेड करने के बाद उसका अध्ययन किया है। तो वनस्पति शास्त्र के जो पिता हैं वो थियोफ्रास्टस माने जाते हैं, अर्थात थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस बूस्टर मेडिसिनल प्लांट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक कि मेरा आशय है, मेरा मानना है कि औषधीय पौधों को बढ़ावा होना चाहिए। यदि हम औषधीय पौधों को बढ़ावा नहीं देंगे और उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाएंगे, उसकी हम उसके एंटीसेप्टिक गुणों के बारे में या उसकी हम भूमिका को नहीं समझ पाएंगे, तो ये निश्चित है कि हम एक आर्टिफिशियल भोजन के रूप में हम धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएंगे। दूसरा, हर घर किचन गार्डन होना चाहिए, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, तो हमें एक हर घर में एक किचन गार्डन बनाना चाहिए, एक छोटा सा, जिसमें हम अपने दैनिक उपयोगी और मेडिसिनल पौधों का अध्ययन कर सकें और हम अपने दैनिक यूजफुल भी उसमें हम अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ अपने दैनिक उपयोगी मेडिसिनल का हम उपयोग कर सकें। और अच्छी बात यह है कि जो भी मेडिसिनल पौधे हैं या यदि कोई भी और भी पौधे हैं तो जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और अगली बात यह है कि हमें संतुलित भोजन और व्यायाम और योग का भी अध्ययन का को उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 2, 3, 4 बिंदु जो बताए हम अपने दिनचर्या में नहीं उतारेंगे, नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि हम एक हमारा जो परिवेश है वो धीरे धीरे एक व्यर्थ की स्थिति में जाएगा। वैसे ही देखा जाता है कि जो हमारा वातावरण है वैसे ही पॉल्यूट हो रहा है और पॉल्यूट के साथ नेचुरलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण विकास में औषधीय पौधों की भूमिका। ग्रामीण विकास में पौधों की जो औषधीय भूमिका का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मानव विकास में पेड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता तो पूर्ण रूप से पौधों पर और पेड़ पौधों पर ही निर्भर रही है।
पौधों के प्रति मानव के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता का भी विकास हुआ है। हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक की बात करते हैं तो ग्रामीण जीवन का विकास पेड़ पौधों पर ही है। आदि मानव काल से भी हम उस पर चर्चा करते हैं, तब भी हमारे औषधीय पौधों का ही महत्व है, क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है और मानव के विकास में उसका जो उपयोगी पार्ट रहा है वो ये कि पेड़ पौधे ही रहे हैं। पेड़ पौधे का अध्ययन करने के साथ साथ उसमें इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस का भी विशेष महत्व माना गया है। दूसरी बात यह है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति का जो निर्माण है वो पौधों, जंतुओं और एक वातावरण को एक समतुल्य समन्वय के रूप में होता है। वो जो एक कृमक होता है, इनमें एक विशेष संबंध की आवश्यकता भावनात्मक रूप से जो उत्पन्न होता है। पौधों एवं मनुष्य के बीच जो भावनात्मक लगाव है उसके महत्व का अध्ययन करना है। और मानव जाति वनस्पति विज्ञान कहलाती है, क्योंकि इथनोबॉटनी में कहा जाता है द रिलेशन बिटवीन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका पौधों से विशेष संबंध है। मानव और पौधे के विशेष संबंध को इथनोबॉटनी कहते हैं और इथनोबॉटनी से ही हमारा पूरा जीवन प्रारंभ होता है। जैसे कि आज हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये शतावर है। शतावर के साथ साथ और भी हमारे कई तरह के पौधे हैं। हम देखते हैं कि इनका जो इफेक्टेड वाला पार्ट है दैनिक जीवन प्रोसेस प्रक्रिया है, इसमें हम जानते हैं शतावर हमारे मेडिसिनल प्लांट है। इस मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ हम कई कंडीशन देखते हैं, जानते हैं। उसके जैसे हर घर में बनाए जाने वाले पौधों का एक परिचय होना चाहिए, जैसे निर्गुंडी है, गिलोय है, शिकोय है, शतावरी है, नामदान, ये सब क्या है हमारे औषधीय पौधे। यदि हर घर में इस तरह से एक गार्डन बनाया जाएगा तो निश्चित ही कि मनुष्य की जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत मजबूत होती है, इम्यूनिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये तो शक्तिवर्धक चीजें हैं, पौधे हैं। हमारे पुराने जो वैद्य थे वो हमारे लिए पहले डॉक्टर नहीं थे, आज ये डॉक्टर हैं। पहले इंग्लिश से मेडिसिन नहीं था। उस समय हमारे जो ट्राइबल विभाग के ट्राइबल समुदाय के लोग थे, ट्राइबल पीपल्स आर द कम्युनिटी द नेसेसरी ऑफ द मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ द वैद। तो कह सकते हैं कि जो वैदों का जो उपचार था बहुत ही लाजवाब था, लोकप्रिय था। उनको कहीं अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मेरा कहना है कि ये डायग्राम है कि जिसमें लिखा है लोकल लैब डे। तो ये हमारे कोई एक परिचित हैं जो 58 साल की उम्र में है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी उस बंजर भूमि पर इन्होंने एक मेडिसिनल खेती प्रारंभ कर दी। उस मेडिसिनल खेती में उन्होंने एक आरोग्य वाटिका तैयार कर दिया। आरोग्य वाटिका करने के साथ साथ शतावर है, भमरी है और ये पपीते और आंवले वगैरह, अमरूद वगैरह, ये सब तो इन सब का क्या है कि एक मेडिसिनल उपयोग इसमें रखा गया है और इस मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग लेते माने जाता है। और इस मेडिसिन ने हमारे जीवन को क्या एक ऐसे प्लेस पे खड़ा कर दिया है कि जो आज की एक जरूरत है। भारत सरकार के द्वारा भी मोटे अनाजों पर चर्चा की जाती है, जैविक खाद पे की चर्चा की जाती है और बायो फर्टिलाइजर मतलब प्योरिटी पर किया जाता है। पशुधन पशुपालन के लिए भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ उत्पादक पौधे, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन की एक मूल आवश्यकता है और आवश्यकता है। जैसे धान से चावल प्राप्त किया जाता है। चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, जौ, जई, ये क्या है? मिलेट्स हैं और ये मोटे अनाज हैं। और आज मोटे अनाजों की क्यों जरूरत पड़ रही है? मोटे अनाजों की सबसे जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये तो फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ है, अनाज है और हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ये कि इम्यूनिटी देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं और एक टीप लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता को प्रकट करते हैं। दूसरा, हम दालें खाते हैं, चना, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन,
ये सिर्फ दालों तक, सब्जियों तक निर्मित नहीं है, इनसे हम बहुत कुछ है, हम इसे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। चना हमें जैसे जितनी भी दालें हमें प्रोटीन भी देते हैं, ये प्रोटीन भरपूर मात्रा में देते हैं, हमें ऑयल भी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं और वसा भी देते हैं। सोयाबीन की बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट है और हमें ऑयल भी दे रहा है। शेम है, शेम इतना बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है, पथरी के लिए ये बहुत काम करता है। ये सीजनल है और ये जो वसंत ऋतु के साथ साथ तो एवरग्रीन टेम्परेचर में हम इसको उगा भी सकते हैं। अब कुछ चीजें जैसे बसा है, काजू, मूंगफली, बादाम, और ये नारियल, कोकोनट। अब ये बात करते हैं, ये सब चीजें हम खाते हैं पर ये हमारी वनस्पति की देन है। यदि हम वनस्पति के द्वारा अछूते नहीं रह सकते हैं, यदि बसा की चाहिए तो हमें मूंगफली चाहिए, सोयाबीन चाहिए, सरसों चाहिए, वो धीरे धीरे क्या है, इनमें ह्रास हो रहा है। अब जो आज का हम रिफाइंड का तेल लेते हैं, रिफाइंड का तेल क्या कंडीशन में रख दिया है, विभिन्न प्रकार की मिलावटों से, तो उससे हमारे कई प्रकार के रोग पनप रहे हैं, हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो रहा है, लीवर फैटी और लीवर के हजारों लाखों करोड़ों की कंडीशन ये आ गया है कि 30% लोगों में 30 से 50% के बीच में ये हो गया है कि सबसे ज्यादा लीवर प्रॉब्लम होने लगी है। और इस लीवर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें प्योरिटी चाहिए, और प्योरिटी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये जैसे शुद्ध सरसों, मूंगफली आदि का तेल का हमें उपयोग करना चाहिए। हम सब्जियां लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, आलू, गोभी, चुकंदर, टमाटर, फूल गोभी, हम क्या है, ये करेले, ये वनस्पति हैं। और यदि वास्तविक जीवन में वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन का क्या होगा। हम खाएंगे, आलू हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, गोभी हमें क्या है, ईवी प्राप्त करता है और मिनरल्स भी देते हैं, चुकंदर सलाद के रूप में, टमाटर लाइकोपिन देता है, फूल गोभी, मूली, गाजर, बैगन, करेला, करेला में तो और है, ये इतना मेडिसिनल इंपोर्टेंट प्लांट है कि जिसकी खेती करने से हम उसको सब्जी के रूप में पर डे प्राप्त करते हैं। ये रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है, बताया जाता है कि करेले में 120 न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाए गए हैं जो बॉडी को, इम्यूनिटी को, पावर को बढ़ाता है। फल, सेब, संतरा, अनार, अंगूर, आम, चीकू, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के लिए हमें एनर्जी पावर के रूप में एक बूस्टर देने के काम होते हैं। चीकू लेते हैं, अब डेंगू की बात आती है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, तो चीकू खाया। चीकू में क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है, अंगूर शुगर बनाता है, अनार खाते हैं, संतरा, तो ये अनार है, संतरे हैं, संतरा है भी विटामिन सी का स्रोत है, सेब है बी कम्प्लेक्स का है और विटामिन सी, आम विटामिन ए का भी है, और गाजर, मूली, ये तमाम प्रकार के हमारे विटामिन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ बसा के भी हमें प्रोडक्ट देते हैं, कृषि के काम में हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट बात और जैसे हम किचन की बात करते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, चीनी, लौंग, इलायची, केसर, कस्तूरी, धनिया, काली मिर्च, तेज पत्ता, यदि हमारे साथ वनस्पति नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, तो हमारे जीवन का क्या होता। हल्दी धनिया खाते हैं, एक हमारे बुजुर्ग बताते हैं, दादी नानी बताती हैं कि जो छोटे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं 5 से 8-10 साल के बीच में, मान लीजिए उनको खांसी आती है, और खांसी के लिए हमारे बुजुर्गों के जो एक टिप्स थे, जो नुस्खे थे, वो बाकी में बड़े लाजवाब थे और उनकी तारीफ करने लायक थे। जैसे तो खांसी आती थी, वो तो जो लाल मिर्च होती है, तो उसको एक पत्थर पे, सिलबट्टे पे पीस करके जरा सा दे करके उसको सीधे अंदर झटक कर देते हैं, तो उससे तो जो उसके अंदर मिनरल्स, लाइकोपेंस के जो एंटीसेप्टिक जो केमिकल है, रसायन तैयार करता है, वो तुरंत वो कफिन को नष्ट कर देता है। धनिया, और खूब तेज है, यदि शरीर में जलन होगी, एसिडिटी हो रही, तो धनिया HCl को कम कर देता है। तेज पत्ता, दालचीनी, कोरोना काल ने भी इसको भी सिखा दिया है। तो ये क्या है, हम पर डे खाते हैं मेडिसिनल, और हम इनको सुरक्षित नहीं कर पाए, इनको प्योरिटी नहीं दे पाए, तो ये मान लीजिए निश्चित है कि हमारा जीवन निश्चित है कि गर्त की ओर में जाएगा, और हम बिना इसके, बिना रुके, बिना समय के, आज समय काल होते हुए भी हमारे शरीर में
क्या होने लगेगा, वीकनेस। और वीकनेस क्या, हमारा शरीर बलिष्ठ की तरह, सुदृढ़ की तरह, दृढ़ की तरह क्या हो जाएगा, एक वीकनेस, कमजोरी के रूप में खिलता रहेगा। यदि किसी को कमजोरी होती तो बी कॉम्प्लेक्स, ये बोलते हैं कि चुकंदर पियो, चुकंदर, सेब खाओ, कस्तूरी बादाम है, तो ये हमारी का है इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए अब आते हैं रासायनिक खाद्य एवं दवाइयों से मनुष्य की इम्यूनिटी पर प्रभाव। क्या क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहली बात है, गोबर्ट नामक एक प्रोफेसर थे, इन्होंने बताया था, कहते हैं कि यदि हम जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल जैसे जंक फूड्स, माइक्रो एलिमेंट्स, और ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है। भोजन की जो सतह है, भोजन की तरह जो हमारे एनवायरमेंट्स को क्या कर रहा है, ये टॉक्सिन दे रहा है, टॉक्सिन मैटर दे रहा है, जिससे मनुष्य की जो ह्यूमैनिटी है, उसकी जो रक्षात्मक प्रतिक्रिया वो क्या हो रही, प्रभावित हो रही है। हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कीटनाशक दवाओं का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम जैविक खाद के स्थान पे हम मान लीजिए फास्फेट या अन्य कोई केमिकल युक्त कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, और कहाँ जाते हैं, खेत में जाते हैं। खेत में जाते हैं तो उसके जो वाइब्रेट होके है, उसके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारी नोज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर तक जाते हैं, तो हमें उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये दुष्प्रभाव पड़ने के साथ साथ क्या कंडीशन देखी जाती है कि जो टी कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे डेड कंडीशन में पलटी जाती हैं, और डेड कंडीशन में पलटी जाती हैं तो इसके प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ता है, और टी सेल्स क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। हम इसको हम निम्न डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन शेयर कर, हेलो, इसको सर उठा जा तो उठा के, हेलो, हेलो, जी सर, स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है। देखिए, ये कोरोना की प्रबलता में औषधीय पौधों का महत्व। मनुष्य दैनिक जीवन में निश्चित ही किसी न किसी बीमारी की चपेट में रहा है, रोगों से लड़ने की क्षमता खो रहा है। वैश्विक महामारी कोविड ने पौधे और ऑक्सीजन के मूल को बहुत बेहतरीन ढंग से मानव समुदाय को समझा दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, औषधियां नहीं दी, औषधियां ही नहीं बल्कि निश्चित ही मानव को जीवन का नहीं दी होती तो निश्चित ही मानव का जीवन शून्य होता। आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधि पौधे लाखों लोगों की बीमारियों को संरक्षित किए हैं, और कोविड काल में जैसे गिलोय, कत्था और आयुष्मान काढ़ा, ये मनुष्य के लिए एक नया जीवन के रूप में उभर करके आए हैं। हम इम्यूनिटी बूस्टर ऑफ प्लांट नीम का समस्त भाग उसके लिए उपयोगी रहे हैं। नीम का तेल बनाया जाता है, और उसके टूथपेस्ट तैयार किए जाते हैं, साबुन बनाए जाते हैं। एलर्जी, इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है। यदि हम इसको सुखा करके, भून करके या रस निकाल करके इसका सूप पीते हैं तो हमें विटामिन सी की पूर्ति पाते हैं। इससे त्रिफला भी तैयार किया जाता है। ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। चेत्र है, सौंफ है। सौंफ खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। बथुआ, इससे साग पर भाजी तैयार की जाती है। तेज पत्ता जोड़ों में दर्द के लिए बहुत लाभप्रिय होता है। पुनर्वासी पथरी रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी तो वैसे पूजनीय पौधा है, घर में तुलसी का एक पौधा
लगाया हुआ होता है। यदि हम सुबह से इसकी 4 पत्ती खाते हैं तो कभी भी सर्दी जुकाम के साथ साथ कभी इसमें कैंसर सेल्स मारने की क्षमता रहती है, इससे कैंसर नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कैंसर होता है या कि कैंसर सेल्स पनप रही हैं तो तुलसी में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स में क्या हो ग्रोथ नहीं हो पाती है। बेलपत्र ईगल मार्मल से, जिसको हम बेलपत्र भी बोलते हैं, ये पूजा के रूप में, ये टॉक्सिन में सोप तैयार किया जाता है। इसके कमजोर लीवर को एक मजबूत करता है। इसके फल में डाइजेस्टिव सिस्टम की एक तीव्र मतलब 4.5 गुना लीवर मजबूत करने की क्षमता रहती है। इसके बाद ब्रह्मी ब्रह्मी मानसिक रूप से वृद्धि को बढ़ाती है, जोड़ों में दर्द और इसकी मेमोरी की तैयार करता है। इसका यदि माँ की पूर्णिमा को यदि घी गाय की काली गाय का घी और इसकी ब्रह्मी की पत्तियों को यदि इसका पेस्ट बना करके यदि पूर्णिमा के दिन प्रातः काल दिया जाता है तो बच्चों की मेमोरी में बहुत बदलाव देखने के लिए प्रकटनुमा। ये तो हर जोड़ मौज सुंदरता आदि के लिए, सर्दी खांसी में इसमें 12 प्रकार के लक्षण देखे गए हैं, जो रक्त शोधक के रूप में भी कार्य करता है। चिरायता का काढ़ा पीने से बॉडी एंटी मजबूत होती है। करी पत्ता देखिए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है। करी पत्ता बालों के विकास को तेज करता है। हम इसके पोषक तत्वों की बात करते हैं, जैसे विटामिन। ताजा पत्ता होता है इसमें 6% होता है, सूखे पत्ते में 12% होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, इसमें 18.7 और 64.1 ये विटामिन सी भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब अदरक में भी है पोषक तत्व में प्रोटीन 9%, कार्बोहाइड्रेट इतना प्रतिशत, फाइबर ये देखिए फैट है, फैट में 3.3 से 6 और जल 9.5। ये अदरक को जोड़ों के दर्दों को और ये अदरक बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण को कम करता है। इसके बाद देख सकते हैं हम मुलेठी में भी कई एंटी फंगल पाए जाते हैं। ग्लाइकोसिरीजन होता है जो स्वाद को मीठा करता है, बढ़ाता है, जठर तंत्र को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ये जोड़ों मांसपेशियों हड्डियों को मजबूत करता है, गठिया से ये बचाता है। नेक्स्ट जैसे जीरा, पुदीना, लौंग, धनिया, इलायची, मेथी, नींबू, काली मिर्च आदि काल से इसमें यह देखा गया है ये पौधे निश्चित है कि एंटी जैविक प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही मानवीय इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लास्ट पौधे समाप्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट के ये बताया गया है कि इसमें जो विलुप्त हो रहे पौधे उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। लास्ट प्रकृति में है त्रिपाठी जी ने कहा है कि पेड़ पौधे ही हमारी प्रकृति है, जो हमें फल फूल और औषधियां हमें देते हैं। लास्ट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए घरेलू उपायों का आजमाना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए और एक इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट को अपने घर में उगाना चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। हेलो, जी सर। ठीक है मैडम, हो गया है। थैंक यू जी सो सर। मच। जी, थैंक यू सर। जी, ओके, वेलकम।